क्रीमी चटखारेदार फ्लेवर से भरपूर सिर्फ आलू और थोड़े से चिकन से बनाए ढेर सारे स्नैक्स फटाफट से मेरी इस आसान सी रेसिपी के साथ। एक दफ़ा बनाकर फ्रीज कर दें और जब चाहें सिर्फ फ्राई करें। टाइम बचाएं और अपनी फैमिली को शाम की चाय के साथ या बच्चों को लंच में दें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिर्फ एक पाव चिकन से ढेर सारे स्नैक, वो भी बहुत ही मज़े के। तो चलें फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को बॉईल करेंगे। इसे बॉईल करने के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हाफ टी स्पून, और पानी हमने इतना ही डालना है कि सिर्फ 1/4 कप पानी बच जाए। बाकी पानी हमने इसी में ड्राई करना है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे हम बॉईल कर लेंगे। इसे गला लेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। इसका पानी हमने क्यों बचाना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम इसे बॉईल कर लेते हैं और इसके ऊपर जो ये फॉर्म है इसे सेपरेट कर लेंगे ताकि यखनी क्लियर मिले। अब हमने चिकन को गरम गरम ही शेड कर लेना है अच्छी तरह से ताकि इसके रेशे सही से अलग हो जाए। ठंडा होने पर रेशे सही अलग नहीं होते हैं। आप चाहें तो इसके रेशे हाथों से भी अलग कर सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो। बस हमने इसके रेशे अलग करने हैं इस तरह से। जितने अच्छे रेशे अलग होंगे खाने में उतना मज़ा आएगा, उतना ज़बरदस्त लगेगा। 4 अदद मैंने आलू को बॉईल कर लिया था। ये बड़े साइज़ के आलू हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके पील ऑफ कर लिया है। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। ये ठंडे होने चाहिए। ग्रेट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाए। अगर आप चाहें तो इसे मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं, जो आपको फिजिबल लगे। तो आलूओं को अच्छी तरह से हम ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यकीन करें ये एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टफुल स्नैक बनने जा रहा है। इसे आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा उनके लिए। और सुबह सुबह के वक्त आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। तो देखिए, हमने चिकन भी तैयार कर लिया है, आलू भी तैयार कर लिया है, बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। अब हम बाकी चीज़ तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वही यखनी है जो हमने चिकन से बचाया था। तो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स वगैरह ना रहे। इसे भी हम मिक्स करके तैयार करके एक साइड पर रख लेंगे। उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बस हमने 1/4 कप यखनी बचानी है। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। फ्लेम हमने लो रखना है। इसमें शामिल करूँगी 1 अदद बारीक स्लाइसेस में कटी हुई प्याज। ये नॉर्मल साइज़ की प्याज है। अगर प्याज का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो आप हाफ़ ले लें। फ्रेंड्स, मैंने ये सारी क्वांटिटी आपको 1 पाव चिकन की बताई है। अगर आप आधा किलो चिकन के स्नैक्स बना रहे हैं तो आप सारी चीज़ें डबल कर दें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्याज हमने हल्की सी इसे सॉफ्ट करनी है, ब्राउन या इसे फ्राई नहीं करनी है, बस सॉफ्ट होने तक हमने इसे पकाना है। उसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 1/2 कप कैरेट्स यानी गाजर। मैंने इसे बहुत ही बारीक चॉप्ड किया है। और 1/2 कप ही मैं यहाँ पे शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ। इसे भी सेम तरह चॉप्ड कर लेंगे बारीक। अगर आप वेजिटेबल को जूलियन कटिंग में कटिंग करना चाहते हैं तो फिर आप शिमला मिर्च और गाजर दोनों को जूलियन कटिंग में कटिंग कर लें। और इसे हमने फ्राई करना है ताकि इसमें क्रंच रहे। हमने इसे तकरीबन 1 मिनट फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। इसे भी हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे। इसे हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इन सारी चीज़ों को इतना फ्राई करना है कि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें मसाले। पिसी हुई वाइट मिर्च शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून। अगर आपके पास वाइट मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। मज़ीद 1 टीस्पून शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स या कुटी हुई मिर्च। 1 टीस्पून शामिल करूँगी कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमने इसमें आलू भी डालना है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाला है। हाफ़ टीस्पून डाल रही हूँ मिक्स हर्ब। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना स्किप कर दें। मज़ीद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून विनेगर यानी वाइट सिरका। ये आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी सोया सॉस। ये लाइट है, अगर आप डार्क सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं तो वो 1/2 टेबल स्पून शामिल करें। इन सारे मसालों को शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसे भी फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ ताकि ये वेजिटेबल और चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। यहाँ मैंने वो मिक्सचर शामिल किया है जो मैंने यखनी और कॉर्नफ्लावर से तैयार किया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। इससे इसमें बहुत ही क्रीमी टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा।
इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो जाएं और इन्हें पकाने के बाद अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो हमने ये अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। उसके बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू शामिल करने से पहले आप तसल्ली कर लें कि आलू और ये मिक्सचर दोनों अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। इसके अलावा मज़ीद मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 4 ब्रेड के स्लाइसेस। इसके कॉर्नर्स निकाल दिए हैं मैंने। आपने ब्रेड को ऐसे नहीं डालना है, इसके क्रम्स बना के डालना है। वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और इसमें मैश हो जाएंगे। मैं इस तरह से डाल रही हूँ, बट आपने इसे ऐसे बिल्कुल मत डालना है। आपने इसे चॉप करके डालना है, इसके क्रम्स बना के डालना है। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ यहाँ पे, इसकी खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, बहुत स्मूथली मिक्स करना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी मिक्स कर सकते हैं बारीक काट कर, अगर आपको तीखा तेज पसंद है तो। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे शेप देंगे। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसकी टिकिया बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे बॉल बना सकते हैं। मैं इसे छोटे छोटे से रोल की शेप में बना रही हूँ। आप इसे स्क्वायर शेप में भी कटिंग कर सकते हैं। तो हम इसी तरह से सारे रोल बना के तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो देखें इतने कम चिकन में हमने कितने सारे रोल तैयार कर लिए हैं, और वो भी इतने मज़े के, इतने टेस्टफुल। अब हमने इसे कोट करने के लिए इसकी स्लरी तैयार कर लेनी है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप मैदा लिया है और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल किया है। बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ हम इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। ना ही बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ी। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। पहले हम स्लरी पे डिप करेंगे, उसके बाद हम क्रम्स में इसको कोट करेंगे और बहुत अच्छी तरह से कोट करेंगे। फ्राई करने से पहले हम ये सारी कोटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम फ्राई करना शुरू करेंगे। आपने क्रम्स में इसे प्रेस करना है ताकि ये क्रम्स अच्छी तरह से इस पर चिपक जाए, कोट हो जाए और ये लॉक हो जाए। ये देखें इस तरह से हमने अच्छी तरह से इस पर क्रम कोट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज कर सकते हैं और जब चाहे निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है। आप देख सकते हैं इसके बबल से। अगर ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो ये रोल डालते ही जल जाएंगे, इसीलिए हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करना है और इसे फ्राई करना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसके साइड चेंज करेंगे। उसके बाद हम इसे चेंज करते रहेंगे इसकी साइड्स, ताकि ये इक्वली फ्राई हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर किया करें। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है, कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे स्नैक्स तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी भी हैं ये। अगर आपको अपनी शाम की चाय बनानी है ख़ास, तो इससे बनाएं और ट्राई करें और इंजॉय करें अपनी शाम की चाय को। जब बात हो आपकी हल्की फुल्की भूख की और बच्चों के लंच बॉक्स की, तो ये स्नैक बेस्ट है। ये एक बहुत ही फ्लेवरफुल स्नैक है और इसका जो क्रीमी टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और तो और ये बहुत ही हेल्दी स्नैक है। तो इसे बनाकर फ्रीज करें, जब दिल चाहे इसे निकालें, फ्राई करें, मेहमानों को सर्व करें। यकीन करें मेहमान इसके दीवाने हो जाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।